तो आज मैं अपने एक बहुत पुराने स्टूडेंट से मिलाने वाला हूं जो 2008 में मेरे पास आया था और एक टीचर के थ्रू मेरे को इंटरेक्ट करने का मौका मिला था। एक टीचर ने मुझे कृष्ण गोपाल से मिलाया था। उसकी फाइनेंशियल हालत बहुत अच्छी नहीं थी। उनके पापा न्यूज़पेपर डालते थे और कभी कभी ये भी अपने पापा के काम में मदद करते थे। तो ऐसे बैकग्राउंड के साथ जब ये मेरे पास आए तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो मेरे से हो सकता था फिजिक्स में मैंने इनको फ्री ऑफ कॉस्ट टीचिंग दी थी और बाकी सब्जेक्ट्स में भी थोड़ा बहुत मदद मैंने करी थी। और आज ये आईआईटी गुवाहाटी से बीटेक करके मेरे सामने है और ये भी फिजिक्स के ही टीचर हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कृष्ण गोपाल से कि आपका अब तक का जर्नी कैसा रहा, कैसे कैसे आप आगे बढ़े, अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताएं और फिर मैं अपने क्लासरूम के दौरान क्या एक्सपीरियंसेस थे उसकी भी बात करूंगा। कृष्ण गोपाल। हेलो सर। जेई का रिजल्ट आया था 2009 में, तो काउंसलिंग हुई। उसके बाद आईआईटी गुवाहाटी मिला, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्ट किया। तो आप पहुंचे बीटेक में। ऑल दो स्ट्रगल तो आया ही काफी। स्टार्टिंग में हम लोगों का बैकग्राउंड जैसे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से बैकग्राउंड था, तो और वहाँ पे सारी क्लासेस इंग्लिश में हो रही हैं और मतलब लाइफ वाज टोटली डिफरेंट। कि अभी नॉर्मल स्कूलिंग कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ कुछ ही बच्चे पढ़ने वाले हुआ करते थे और वहाँ पे जाके सारे आईआईटीएन। तो लाइफ तो टोटली डिफरेंट हो ही जाती है। काफी चैलेंजेस फेस करते हैं, कभी इन्फीरियरिटी भी होती है कि अरे यार ये इतना एआईआर इतना अच्छा वाला भी है। और कोई बहुत सारे मतलब रिच फैमिली से भी लोग आ रहे होते थे। तो बिल्कुल बिल्कुल। अब बीटेक वगैरह करने के बाद में प्लेसमेंट वगैरह हुआ, जॉब लगी। 2 साल तो गोदरेज में जॉब किया एज प्रोडक्शन इंचार्ज। फिर मजा नहीं आया, फिर टीचिंग की तरफ वापस से टर्न किया। तो अब फिजिक्स तो आपने पढ़ाई हुआ था काफी अच्छे से। अच्छा, तो जो आईआईटी जाने से पहले के स्ट्रगल्स थे उसके बारे में थोड़ा बताएंगे लोगों को, ताकि ये हौसला आए कि किसी भी स्टेज से आदमी निकल के एक सिचुएशन, एक पोजीशन को अचीव कर सकता है, जैसा कि आपने करके दिखाया कि आईआईटी से बीटेक करके आज आप इस स्थिति में हैं। और उस टाइम पे मेरे ख्याल से बहुत ही परेशानी में थे आप, जहां तक मेरा अंदाजा है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बारे में कुछ बताएं कि कैसे आपने स्ट्रगल्स किए। जी जी, स्टार्टिंग में मतलब जब प्रिपरेशन कर रहा था जेई की, तो उसके पहले तो फाइनेंशियली तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी ही। मतलब पेरेंट्स सिंगली अर्निंग पेरेंट्स थे पापा। मतलब अभी आप तो जॉब नहीं करते, वो अभी तो नहीं काम करते हैं। तो और बाकी हम 3 भाई बहन, तो स्ट्रगल तो आता ही है। फिर सपोर्ट मिला, आपका सपोर्ट मिला और एस यादव सर का सपोर्ट मिला। बिल्कुल, यादव सर ही आपको मेरे पास लेके आए थे। यादव सर बहुत अच्छे पर्सन हैं। उन्होंने मतलब वो लोगों की मदद करना कभी नहीं भूलते जो जरूरत में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो वही है कि आप लोगों से जब मुलाकात हुई तो बिल्कुल फैमिली जैसी ही एक फीलिंग सी आई कि हाँ भाई, मतलब बड़े भाई जैसा गाइडेंस मिला आप लोगों से। तो अब 1 साल की जो मेहनत थी 12th पास करने के बाद में, तो बिल्कुल मुझे याद है कि कृष्ण गोपाल न्यूज़पेपर में से भी क्वेश्चंस ढूंढ के किया करता था। मींस कि बहुत ज्यादा रिसोर्सेस नहीं थे, बुक्स वगैरह शायद इतनी ज्यादा नहीं रही होंगी और उस टाइम पे इतनी ज्यादा बुक्स आती भी नहीं थी जितनी आज की डेट पे अवेलेबल है। तो न्यूज़पेपर में भी क्वेश्चंस मिलते थे, तो उनको करके मेरे पास कई बार आ जाता था कि सर इसमें बता दीजिए, ये फंस रहा है यहाँ पर। याद है कृष्णा? कई बार जैसे कहीं एग्जाम वगैरह देने जाओ, वो अपनी प्रमोशनल एग्जाम कंडक्ट कराते थे ना कई इंस्टीट्यूट वगैरह। हाँ हाँ हाँ। तो उनके पैम्फलेट वगैरह में क्वेश्चंस आते थे और तो वो सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लिया करते थे, क्योंकि रिसोर्सेस बहुत ज्यादा लिमिटेड थे। आजकल तो पीडीएफ है और कोई भी बुक्स वगैरह मिल जाती है आराम से, अच्छी अच्छी बुक्स भी हैं। बट उस समय लिमिटेड रिसोर्सेस, ऑनलाइन भी ऑप्शंस हैं आज की डेट पे, वीडियो पढ़ने के ऑप्शंस है। उस टाइम पे वीडियो वगैरह अवेलेबल नहीं होते थे। हालांकि मैंने उस टाइम पे वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया था। जी जी। बहुत ही लिमिटेड टाइम पे
मतलब क्लासेस भी बच्चे को बहुत ज्यादा फैसिलिटी है कि भाई घर से ही अटेंड कर ले रहा है। उस समय तो साइकिल उठा के 4-5 किलोमीटर दोपहर में 2 बजे 3 बजे जा रहे हैं, और वहां पे जाके अगर मान लो एसी कूलर चल रहा है तो कभी कभी नींद भी आ जाती है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके जाओ तो स्ट्रगल तो उसमें आता ही है। मैकेनिकल हार्डवर्क भी पड़ता है, मेंटल हार्डवर्क भी पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है उस समय। तो थोड़ा क्लास के बारे में बताएं, क्या याद है कि कैसे आप क्लासेस में पढ़ा करते थे? मेरे क्लासेस के दौरान एक्सपीरियंसेस आपके कैसे रहे और उसका एग्जामिनेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ा, कुछ उसके बारे में बताएं। क्लासेस में जैसे सर आप सभी एनिमेशन के थ्रू कई सारे टॉपिक्स पढ़ा रहे होते थे, तो वो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता था कि विजुलाइज करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आती थी उसमें तो। और फिजिक्स में मेन काम विजुलाइजेशन का ही है कि अगर खुद से सोच पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं सोच पा रहे हैं अगर थोड़ा सा असिस्टेंस मिल जाता है उसके बाद सोच लेते हैं, तो उसमें वो एनिमेशन बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और बाकी फिजिक्स सब्जेक्ट तो ऐसा ही है कि बिना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के किया नहीं जा सकता, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छे से आप करा देते थे। फॉर्मूले बेस्ड चीजों में बस ये है कि एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकते हैं। उसके बाद के क्वेश्चंस के लिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे याद है कि उस टाइम पे जब इनका रिजल्ट आया था तो इन्होंने एक नोट बनाया था न्यूज़पेपर ऐड के लिए, रिजल्ट में तो कि फिजिक्स में टोटल मार्क्स इनके जितने आए थे, फिजिक्स का स्कोर जो था वो मैथ्स और केमिस्ट्री के सम के बराबर था, और ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। और मतलब ये आपके मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी कि फिजिक्स अकेले की दम पे आईटी निकाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज शायद इसी वजह से ये फिजिक्स के टीचर भी हैं, फिजिक्स के फैकल्टी हैं और रेपुटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ा भी रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको अपने आगे की लाइफ के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई और मैसेज जो आप बच्चों को देना चाहें? बच्चों को एक यही मैसेज मैं देना चाहूंगा कि भाई टीचर पे ट्रस्ट करो, बिल्कुल जैसे हम डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करते हैं। डॉक्टर जो भी प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, जो भी दवाइयां देते हैं, हम उसको एज पर देयर गाइडेंस ही खाते हैं, है ना। और फिर टीचर्स को भी बिल्कुल उसी तरह से ट्रस्ट करना है कि जो द वे दे आर टेलिंग यू हाउ टू प्रोसीड, हाउ टू कंप्लीट योर एकेडमिक्स, हाउ टू स्टडी, उसको बिल्कुल उसी तरह से फॉलो करें। अदरवाइज सिचुएशन यही होगी कि डॉक्टर साहब आपने दवाई तो दी थी, वो मैंने खाई नहीं, लेकिन मेरा बुखार सही नहीं हुआ, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ये बहुत होता है कि बच्चे आमतौर पे अपनी कमी छुपाने के लिए टीचर पे बात रख देते हैं, बिल्कुल, और दवा नहीं खाते हैं। हाँ, टीचिंग में तो ये चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, बट मेडिकल फील्ड में इस चीज को समझते हैं कि हाँ भाई दवा नहीं खाएंगे तो बुखार सही नहीं होगा। तो ये टीचिंग में थोड़ा सा पढ़ाई के टाइम पे सोचते हैं कि नहीं चलो चल जाएगा, ऐसे बाद में देख लेंगे, हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक बच्चों को बहुत मैसेज है मेरा जरूरी कि टीचर्स पे ट्रस्ट करें बिल्कुल। और जो भी चलिए, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है, और मुझे लगता है बच्चे अगर इस बात को फॉलो करने लग जाएं तो मुझे लगता है कि ये सक्सेस मंत्रा बच्चे के लिए हो सकता है। अगर वो एक अच्छे टीचर के पास गया है तो अच्छे डॉक्टर की तरह उसकी सलाह मानना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और बताएं और कुछ? और चलिए, तो आपसे बात करके, मिलके बहुत समय बाद, मेरे ख्याल से 2008 से हम लोग पहली बार मिले थे। आज 2020 यानी 12 साल बाद हम लोग फिर से उसी डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। बीच में हम लोगों की बात होती रही है, बट इस चीज को लेके क्लासेस की यादें फिर से एक बार हम लोगों ने ताजा करी, तो बहुत अच्छा लगा। दैट रिजल्ट इन व्हाट आई एम टुडे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिर हम लोग बात करते हैं, मिलते हैं। थैंक यू सर। तो आज की मीटिंग यहीं एंड करते हैं।